my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, we have started the series of most important questions, previous year questions and the solutions of CBSE study material. और इस सीरीज में हम कर चुके हैं यूनिट 4 के सेशन 4 तक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई होप आपने वो सारी की सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देख ली हैं एंड यू फाइंड दिस सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टू. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन 5 एंड 6. जो सेशन 5 है, द नेम ऑफ दैट सेशन इज क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, दैट इज ब्लॉग, एंड सेशन 6 इज यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स. आई थिंक अब आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए, राइट? और अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो उसके लिए कंसेप्चुअल वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अपलोडेड है. टू विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक देखना हो, बस सिंपल जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो टू वॉच दैट. प्लस कंसेप्ट क्लियर करना आपकी मैम की गारंटी है, बस एक बार वीडियो देख लो, डेफिनेटली आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, राइट? अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लस उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस. एंड आफ्टर दैट डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन टू. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स. जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम सेशन 5, दैट इज क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, दैट इज ब्लॉग. और जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, और यू कैन से MCQ किसी भी फॉर्म में ये आ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डैश इज अ वेबसाइट कंसिस्टिंग ऑफ एंट्रीज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट appearing in reverse chronological order. रिवर्स chronological order मीन्स इन अ सीक्वेंस कि मैंने पहले क्या किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड. रिवर्स chronological मीन्स जो मैंने लेटेस्ट पोस्ट किया होगा सबसे ऊपर होगा, राइट? विद मोस्ट रिसेंट एंट्री अपियरिंग फर्स्ट. ठीक है, एक्चुअली दिस इज ये सेटिंग में मेंशन होता है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकती हूँ. तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्लॉग. अब देखो ब्लॉग क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल डायरी लिखने का इंटरेस्ट रहता है. उसी को अगर मैं ऑनलाइन कर दूँ, मीन्स जो भी आप अपने व्यूज़ शेयर करना चाह रहे हो तो हम किस पर करते हैं? ब्लॉग पर. प्लस इसको हम एज अ मीन्स पर्सनल के साथ साथ इसको हम एज अ एजुकेशनल ब्लॉग भी अपना क्रिएट कर सकते हैं. आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करने हो या एजुकेशन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखना हो, अपनी पोएम्स लिखनी हो, तो देन ऑल्सो यू कैन क्रिएट द ब्लॉग. इसके अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो सी द फर्स्ट पार्ट दैट इज ब्लॉग. ब्लॉग पता लग गया, काइंड ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट और ब्लॉग में भी डिफरेंस होता है बेटा. क्या डिफरेंस है? वेबसाइट हम जनरली लार्ज स्केल पर क्रिएट करते हैं. अगर मेरा बिजनेस काफ़ी वेल फर्निश्ड है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, तो आई कैन गो विद द वेबसाइट. बट अगर मैं स्टार्टिंग लेवल पर हूँ, आप सिर्फ इंडिविजुअल अपना कोई वर्क कर रहे हैं, तो आई यूज टू प्रेफर टू क्रिएट अ ब्लॉग. तो हम ब्लॉग्स क्रिएट करना प्रेफर करते हैं स्मॉल स्केल पर, राइट? ब्लॉगर कौन होता है? अ पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग. ठीक है, सपोज मैंने अपना खुद का एक ब्लॉग क्रिएट किया, तो उस वेबसाइट को तो हम क्या बोल देंगे? ब्लॉग. कि ये मेरा ब्लॉग है. ब्लॉगर द पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग. उस ब्लॉग को जिसने लिखा है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ब्लॉगर. और ब्लॉगिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग द, कोई भी हम कुछ पोस्ट लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दैट इज नॉन एज द ब्लॉगिंग, राइट? तो क्वेश्चन में क्या था? डैश इज अ वेबसाइट कंसिस्टिंग ऑफ एंट्रीज, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्लॉग. सेकेंड है बेटा द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट और अ ब्लॉग इज कॉल्ड डैश. अब आप लोगों को आंसर पता है, राइट? अगर कोई मुझे पोस्ट लिखनी है ब्लॉग में तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोसेस को ब्लॉगिंग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्लॉगिंग. नाउ थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट. आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं उसके काफ़ी सारे नेम्स हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में. तो इसमें से आपका कौन सा जो है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है? माई ब्लॉग, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, लाइव जर्नल. B, C and D. These three are examples of a blogging website. ये मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट के एग्जाम्पल्स हैं. माई ब्लॉग मेरे पास कोई भी इस नेम से ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है. नेक्स्ट है फोर्थ, अ पर्सन हु राइट्स द कंटेंट फॉर अ ब्लॉग इज नॉन एज डैश ब्लॉगर. ठीक है, इसका आंसर सी नहीं आएगा. ब्लॉगिंग इज नॉट द करेक्ट वन. फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा? बी. अ पर्सन हु राइट्स द कंटेंट फॉर अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर.
Now let's move on to the question answers. The very first question is explain the purpose of a blog, कि हम blog क्यों create करते हैं. सबसे पहले इसकी definition हम देखेंगे बिल्कुल basic से. A blog is a discussion style site. Discussion style site means कि आपने कुछ भी discussion करनी है, आपको कोई announcement करनी है, कुछ post करना है, article, कोई poem, तो क्या कोई discussion करनी है तो हम क्या use कर सकते हैं, क्या create कर सकते हैं अपना blog. So it is a discussion style site used by non-technical as well as the technical users. Technical means जो means जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इस तरीके से टेक्निकल नॉलेज है. नॉन टेक्निकल जो बिल्कुल मीन्स स्टार्टिंग स्केल पर उनको इतनी ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है. तो अगर नॉन टेक्निकल यूज़र भी हैं तो इसका जो इंटरफेस होता है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. तो इट इज़ यूज बाय द नॉन टेक्निकल इवन बाय टेक्निकल यूजर्स ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस. अगर मैं पर्सनल वेब पेज क्रिएट कर रही हूँ तो आई कैन गो विद अ ब्लॉग. ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड इट्स सिंपल टू यूज़. ठीक है, ऑनलाइन पर्सनल डायरी जो आप लोग डायरी बनाते हो अपने, उसमें पूरे दिन की दिनचर्या लिख देते हो, रूटीन, डेली रूटीन. तो ऐसे में एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी आप इसको बोल सकते हो. वी कैन यूज़ अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट्स. कोई इवेंट आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट हमने करनी है, न्यूज़, रिव्यूज़, कोई पोस्ट, कोई पोएम, कोई आर्टिकल, जो आपका मन करे आप ब्लॉग में लिख सकते हो. ब्लॉग्स आर यूजुअली मैनेज्ड यूजिंग अ वेब ब्राउजर एंड दिस रिक्वायर्स एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड द ब्लॉगिंग सर्विस. कि आपको जो ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 वेबसाइट. ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल हैं जो आपको मीन्स फ्री वर्जन एज वेल एज द पेड वर्जन जो आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू राइट एनी 5 और जो उनके नेम्स हैं www.wordpress.com, सेकेंड इज www.blogger.com, third one is www.blog.com, fourth one is www.weebly.com and the last one is www.blogsum.com. ठीक है, एक फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी हमने रीड आउट करी है. wordpress.com, then blogger.com, blog.com, weebly and then blogsum.com. Next question third, what is the difference between web pages and a website? Right? वेब पेज क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करो, उस वेबसाइट पर जब आप कोई भी पेज को ओपन करते हो, जो वेबसाइट में जितने पेजेस है हर एक पेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेब पेज. और वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज आपकी एक बुक का, ठीक है, आपकी आईटी की बुक है, क्या उस आईटी की बुक में सारे पेजेस आईटी के टॉपिक से ही रिलेटेड है, कोई मैथ्स की बुक का पेज भी उसमें अटैच है, नहीं है. तो दैट मीन्स अगर मैं उस बुक की बात करूं तो उसमें जितने पेजेस हैं दीज आर योर वेब पेजेस. और वो जो बुक है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, उसमें जितने भी पेजेस हैं वो उस बुक से ही रिलेटेड है. ठीक है, अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मीन्स आईटी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी, इंग्लिश कम्युनिकेशन के चैप्टर्स भी हैं, तो हैं तो उसी से रिलेटेड. तो सिमिलरली वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. सो वेब पेज एंड वेबसाइट आर रेलिवेंट बट डिस्टिंक्ट वर्ड, सेम नहीं है. A web page can be considered as a single entity whereas website is a combination of web pages. ठीक है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब भी आप वेबसाइट विजिट करते हो, जो भी पेज आता है दैट पेज इज नोन एज द वेब पेज. और वेबसाइट सिंपली क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. ये रिलेटेड वर्ड जरूर लिखना, ठीक है, लॉजिकली रिलेटेड वेब पेजेस, क्योंकि जितने वेबसाइट में वेब पेजेस होंगे वो सारे आपस में रिलेटेड होते हैं. वेब पेजेस आर एक्सेस्ड थ्रू अ वेब ब्राउजर while in website HTTP and DNS protocols are used to access it. जो आपके वेब पेजेस हैं, अगर मैं कोई भी वेबसाइट विजिट करूँ, उसके वेब पेजेस हैं, उसको एक्सेस करने के लिए मैं किसके थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ, वेब ब्राउज़र के थ्रू. और जो हमारी वेबसाइट है वो उसको एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं, HTTP, DNS, इस तरीके से. राइट, एक टर्म और होती है बेटा मेरे पास, दैट इज होम पेज. किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन करी, सपोज मैंने लिखा www.cbsc.nic.in, राइट, तो उसका जो स्टार्टिंग वेब पेज होगा, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होगा आफ्टर ओपनिंग द वेबसाइट, दैट पेज इज नोन एज द होम पेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म्स. कौन कौन सी टर्म एक्सप्लेन करनी है, ब्लॉग, ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग. सी ब्लॉग तो अभी हमने रीड आउट करा इसकी डेफिनेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन,
इट इज़ अ प्लेस फॉर एन ऑथर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ टू द वर्ल्ड। ठीक है, कितनी बढ़िया लाइन बोल दी। अ ब्लॉग इज अ प्लेस फॉर एन ऑथर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ टू द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्लॉग लिखा तो सिर्फ आप तक ही सीमित है। ठीक है, उसको आप पब्लिश कर दो तो एनीवन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस इट, कैन यूज इट, can read it, right? A blog is a discussion style site used by non-technical और technical दोनों users use कर सकते हैं for creating personal web pages। और blogger कौन होगा? It is a person who's a blogger is someone who blogs or writes content for a blog। जो उस blog के लिए content लिखेगा उसको हम कौन बोलेंगे? blogger। और ब्लॉगिंग इट इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ एन एक्ट ऑफ राइटिंग द पोस्ट फॉर अ ब्लॉग। जब मैं उस अपने ब्लॉग के लिए वो पोस्ट लिख रही हूँ, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द ब्लॉगिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ पोस्ट। अब ये सब तो पता है कि आप पोस्ट करते हैं, ये करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है? द एंट्रीज और इन्फॉर्मेशन इन द ब्लॉग्स आर नॉन एज द पोस्ट। कि आपने उस पोस्ट में जो भी एंट्रीज लिखी, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप्स ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग के टाइप्स लिखने हैं। वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग्स, कंपनी ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द पर्सनल ब्लॉग, सेकेंड न्यूज एंड व्यूज, third one is the company blogs and the last one is the micro blog। 7th question है next, write any 2 advantages of blog। अब आपको ब्लॉग की डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से पता लग गई है, तो इसके एडवांटेजेस भी आप इजीली लिख सकते हो। द वेरी फर्स्ट वन इज ब्लॉग्स आर इजी टू सेटअप। अभी पॉइंट आया था, इट कैन बी यूज्ड बाय द नॉन टेक्निकल यूजर्स एज वेल। तो डेफिनेटली इट इज इजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। मेरे को ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी नहीं है। ब्लॉग्स आर इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट। अगर मुझे कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं ओल्डर पोस्ट में, तो दैट ऑल्सो आई कैन डू वेरी इजीली। राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। अब हर एक चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ब्लॉग्स लिखने, ब्लॉग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? बिकॉज इट इज़ फाइंडिंग टाइम टू रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ कोर। आपको क्या होता है, ब्लॉग हम प्रेफर करते हैं कि डेली लिखे। अब कुछ चीज़ हमने क्रिएट की है तो वी हैव टू टेक आउट द टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल। तो फाइंडिंग टाइम टू रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ कोर, कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना उस ब्लॉग को लिखने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल एक पेज पेपर पेन लिया और लिख दिया, नहीं, काफ़ी सोचना पड़ता है। उसके पीछे जो बैकएंड में वर्किंग होती है काफ़ी होती है। पीपल में लीव रूड और इनअप्रोप्रिएट कमेंट, कि आपने कोई पोस्ट लिखी, इसमें कमेंट्स का ऑप्शन तो होता ही है। तो ये डिसएडवांटेज कि अगर किसी ने कुछ रीड या इनअप्रोप्रिएट कमेंट लिख दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, जो पर्सन होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर सेशन 6 के, और जो नेम है सेशन 6 का, दैट इज यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अब ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अब देखो, जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं हमारे ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन मीन्स, अब आपको जो डेफिनेशन समझ में आ रही है, ऑनलाइन मीन्स विद हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, और ऑफलाइन मीन्स जो इंटरनेट कनेक्शन जिसमें रिक्वायर्ड ना हो। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर मैं ब्लॉग की भी बात करूँ कि सारे उसको देख सकें, और ऑफलाइन की बात करूँ तो जब तक इंटरनेट नहीं होगा, क्या वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देख पाएगा उसको कोई? नहीं। तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या कहते हैं कि आप ऑफलाइन उसको प्रिपेयर तो करके रख लो जो आपने पोस्ट करना है, बट जब आपने उसको पब्लिश करना है तो देन यू नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। So if you don't have an active internet connection, we can create blogs using a blog application and publish the blog whenever internet connectivity is available. ऑनलाइन ब्लॉग्स तो क्या कहते हैं कि आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी आप उसको क्रिएट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हर एक टाइम मुझे क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बट इफ़ मीन्स अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास एट प्रेजेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कोई भी एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँगी सॉफ्टवेयर, उसमें मैं अपना ब्लॉग लिख करके रेडी कर दूँगी। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन मैंने अपने सारे ब्लॉग पोस्ट सब कुछ लिख दिया, बट अब जब बारी है उसको पब्लिश करने की, तो देन आई नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है बेटा, इफ़ वी डू नॉट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, we can create blogs using a blog application
and publish the blog whenever internet connectivity is available. या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर इज एन एडिटर दैट लेट्स ब्लॉगर्स क्रिएट ब्लॉग पोस्ट विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, कि जब हम पोस्ट कर ब्लॉग के लिए पोस्ट क्रिएट करते हैं तब उसके लिए मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरस जब मुझे उसको पब्लिश करना है तो देन वी नीड द एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स. अभी हमने ऑनलाइन ब्लॉग के एग्जाम्पल्स देखे थे. ऑफलाइन ब्लॉग्स कौन कौन से, मेरे पास क्यूमेना, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉगडेस्क, मार्स एडिट, ब्लॉगजेट, ब्लॉगो एंड देन ब्लॉगर. इसमें से आप जितने आपको 5 जितने लर्न आप जस्ट गो थ्रू विद दिस नेम्स, ठीक है, इनको देख लो तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे. और हो सके पॉसिबल अगर प्रैक्टिकली, तो जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि प्रैक्टिकली अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, डू चेक आउट दैट वीडियो. इफ पॉसिबल हो तो अपना खुद से भी एक ब्लॉग क्रिएट करके ज़रूर देखना, राइट. So that's all for the question answers of this video, that is session 5 and 6. In our next video we will discuss the question answers of session 7 and 8. I hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.